जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो की वैकेंसी आई है, एक धमाकेदार वैकेंसी है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। तो ऑनलाइन इन्होंने एप्लीकेशन मांगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है स्टेट वाइज भर्ती है, स्टेट के बड़े बड़े सिटी के लिए वैकेंसी है। देखो आप, अगरतला के लिए जनरल की 2 सीट, टोटल 6 सीट। इसी प्रकार अहमदाबाद में टोटल 4 सीट, आइजॉल की 11 सीट, अमृतसर की 7 सीट, बेंगलुरु 4 सीट, भोपाल 11 सीट, भुवनेश्वर 7 सीट, चंडीगढ़ 7 सीट, चेन्नई 10 सीट, देहरादून 8 सीट, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर के लिए 108 सीट, गैंगटोक 8 सीट। इसी प्रकार कई सारे शहर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और सभी का मिलाकर कुल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 362 वैकेंसी है, यानी कि 362 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है एमएचए की वेबसाइट पे www.mha.government.in या एनसीएस पोर्टल पर जाकर www.ncs.government.in। तो बात करें हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, तो एमटीएस की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, लेवल 1 इसका पे स्केल रहने वाला है, जो कि 18,000 से 56,900 इसकी बेसिक है। इस बेसिक के साथ अभी 58% डीए प्लस करके और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए, साथ में एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% एक्स्ट्रा दिया गया है विद बेसिक पे, और 30 डेज का जो है कैश कंपेसेशन, यानी कि अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो उसके बदले में आपको 30 दिन का पैसा दिया जाएगा। अब बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे सिंपल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट के अगेंस्ट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 14/12/2025 रहने वाला है। एज लिमिट जो है वो रहने वाला है 18 से 25 साल एज ऑन 14/12/2025। ठीक है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेबल है 5 इयर्स फॉर SC/ST एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। क्लियर। अभी देखिए, यहाँ जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में है या जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए 40 साल तक का छूट है। देखिए, लेकिन कब? जब उनकी सर्विस 3 इयर्स रेगुलर कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस करते उनको 3 साल हो गया हो, तो उनको 40 साल तक की छूट मिलेगी। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दिस रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है ये। पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, इनके लिए नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडीज इनके लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 35 साल तक रिलैक्स होने वाला है। किनके लिए? ना, महिलाओं के लिए। महिला जो विधवा है, जो डिवोर्सी है, और जो वुमेन अपने पति के साथ लीगली जो है सेपरेटेड रह रही हैं, उनके लिए 35 साल तक की छूट है जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी कैटेगरी में 38 इयर्स और SC/ST कैटेगरी में 40 इयर्स तक की छूट है। क्लियर। चलिए, अभी हम लोग बात करें तो जो एक सर्विसमैन है उनके जो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको छूट दिया गया है। अभी जो मेरिटेरियस स्पोर्ट्समैन है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि नेशनल खेले हुए हैं, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, जो पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको 10 साल की छूट दी गई है जनरल कैटेगरी को, और 13 साल की छूट दी गई है पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी को, और 15 साल की छूट दी गई है SC/ST कैटेगरी को। क्लियर। यानी कि अगर 25 साल तक एज है तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है, जनरल का कैंडिडेट, वो 35 साल तक अप्लाई कर सकता है, और 40 साल तक SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो जो एक सर्विसमैन कैटेगरी के लोग हैं उनको वही रूल लागू होगा जो ओबीसी, SC/ST कैंडिडेट्स, EWS, पीडब्ल्यूबीडी जो जनरल कैटेगरी में है, वो सेम चीज उन पे भी लागू होगा। और ये सारी जो क्राइटेरिया है वो 14/12/2025 को टिल रात को 11:59 तक लागू होगा। अभी सर्विस लिएबिलिटी की हम लोग बात करें तो ये सर्विस ट्रांसफर बेसिस है, जो कि ऑल इंडिया आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 भाग में है, एक टियर 1 एंड टियर 2। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो टियर 1 का जो एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट, उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है,
जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले एमसीक्यूज, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? और इसको 4 पार्ट्स में दिया गया है। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है जनरल अवेयरनेस, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 100 मार्क्स है, और समय सीमा जो तय की गई है वह है 1 घंटे, यानी कि 1 आवर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आपको 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि अगर 4 उत्तर आपके गलत हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब बात करें यहाँ टियर 2 एग्जामिनेशन की, तो टियर 2 एग्जामिनेशन में जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा। तो ये कंप्रीहेंशन जो है एक टेस्ट है कंप्रीहेंशन का, पैराग्राफ राइटिंग, वो आपका 150 वर्ड्स का रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 50 मार्क्स के ये टियर 2 एग्जाम होंगे, 50 ही क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर? अभी देखिए, ये भी टियर 2 भी जो है आपका 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक, चलिए अभी हम लोग बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो आउट ऑफ 100 जो टियर 1 एग्जाम होगा वो अंडर रिजर्व को 30 मार्क्स लाने ही है, 30 मार्क्स, और ओबीसी को 28 मार्क्स, एससी एसटी 25 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस को 30 मार्क्स लाने हैं। और एक्स सर्विसमैन और जो पीपल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनको अपने कैटेगरी में, यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में उनको इतना मार्क्स लेके आना है जिससे कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। अभी उनके परफॉर्मेंस के आधार पे और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करके टियर 2 के लिए कॉल किया जाएगा एट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 टाइम्स। और टियर 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और इसमें आपको 50 में 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर 20 से कम आया तो आप फेल हो, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपको परफॉर्मेंस टायर 1 एग्जाम के आधार पे बनेगा, और जो टायर 2 क्वालिफाई कर लिया उसके लिए। अगर आपने टायर 1 में बढ़िया नंबर रखा लेकिन टायर 2 आप नहीं निकाल पाए तो आप फेल हो। अब बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, तो अप्लाई करते समय अपना जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन को केयरफुली डिसाइड कर लें कि भाई मुझे कहाँ देना है, और उसी हिसाब से अप्लाई करें। तो कैंडिडेट्स के पास मौका रहेगा 5 ऑप्शन चूज करने का, चॉइसेस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। आपने जो भी एग्जामिनेशन सिटी चुन लिया है उसमें आप 5 ऑप्शन चुनिए, लेकिन एक बार जो ऑप्शन आपने चुना है वो किसी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अप्लाई करोगे वो जो है आपको ये अप्लाई करना है www.mha.government.in या www.ncs.in, और अप्लाई जो है वो 22/11/2025 से शुरू हो चुका है, और 14/12/2025 को टिल रात को 11:59 में आपका समय सीमा समाप्त हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है आप 22/11/25 से पहले और 14/12/25 के बाद एक्सेप्टेड नहीं होगा। अभी हम लोग बात करें इसका एग्जामिनेशन फी का, तो एग्जामिनेशन फी जो रहने वाला है वो 2 भाग में है। एक तो एग्जामिनेशन फी में 100 रुपए का रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड ₹550 टू बी पेड एज अंडर, यानी कि प्रोसेसिंग फी आपका रहने वाला है 550 रुपए, और एग्जामिनेशन फी आपका 100 रुपए रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सबको 550 रुपया देना कंपलसरी है, देना ही देना है। लेकिन जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक, उन लोगों को 550 के अलावा 100 रुपया एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 650 रुपया इनको लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी एंड जो एक्स सर्विसमैन जो कि रिजर्वेशन में है, यानी कि एससी एसटी, उन लोगों को एग्जामिनेशन फी जो 100 रुपीज है उसमें छूट है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपीज लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी में एम्प्लॉय है या नौकरी पा चुका है, उसको एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी के साथ में, यानी कि उसको 650 रुपए लगेंगे। अभी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो SBI ई पे लाइट
थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई के चालान द्वारा आप जमा कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ रूल रेगुलेशंस की। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो एसबीआई चालान है वो आपको 16/12/2025 तक जमा हो जाना चाहिए। क्लियर? इसके बाद कैंडिडेट्स को जो भी जानकारी है एडमिट कार्ड से लेके एग्जामिनेशन के सिलेबस से लेके हर चीज आपको www.mha.gov.in पे मिल जाएगा। याद दिला दो फिर से एक बार कि जो क्लोजिंग डेट है वो है 14/12/2025 यानी कि 14 दिसंबर 2025 रात को 11:59 पे। यहाँ आईबी की तरफ से एक वार्निंग भी दी गई है कि फेक वैकेंसीज या सोशल मीडिया पे फेक एक्स आईबी बन के कोई अगर आपसे कुछ डिमांड करता है तो कृपया ना दें, और जो भी चीजें आपको जाननी हो वो आप वेबसाइट के थ्रू जो एमएचए के वेबसाइट पे है उसी से आप जानें, जो कि www.mha.government.in और एनसीएस के पोर्टल www.ncs.government.in पे दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।